अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, हम आपके सामने अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट जो होती है वो हम लेकर आते हैं। तो नाजरीन, जो अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें सबसे पहले बड़ी अहम खबर और एक अहम स्टोरी हम आपको सुनाएंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का एक ख्वाब अधूरा रह गया और हमेशा के लिए उसे पछतावा रहेगा। वो कौन सा ख्वाब था और कौन सा प्लान था जो वो कामयाब ना हो सका, वो हम स्टोरी इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है नाजरीन। ये सुनने वाली स्टोरी है, ये हम आपको सारी सुनवाएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, मीनार पाकिस्तान पर जो शिया हजरात हैं उनका एक प्रोग्राम जलसा मुनक्कद है। वहाँ पर उन्होंने बनात की बच्चियों का जो सारा सिनारियो, जो सारा सीन बनाया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और कुछ जो लोग वहाँ पर हैं उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने की वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और नाजरीन, उसके अलावा कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है वो उसके बारे में भी डिटेल हम आपको देंगे। और नाजरीन, इमरान खान को जो बाहर जेल से निकाला गया ये एक मुअम्मा बनकर रह गया है, जबकि ARY ने भी ये खबर ब्रेक की थी। तो क्या ये मुअम्मा हल हुआ है या नहीं हुआ, इसकी डिटेल भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलते हैं खबरों की जानिब। अगर नाज़रीन हमारी खबरें आपको पसंद आती हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और साथ में अगर बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो नाज़रीन वीडियो आपको बर वक्त आज जैसे ही हम अपलोड करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसके अलावा आप हमारी इस्लाह भी कर सकते हैं। अगर हम खबरों में कोई हमारी गलती हो तो उसके बारे में आप हमारी कमेंट्स में इस्लाह कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो लाहौर में मुनक्कद है एक प्रोग्राम शिया हज़रात का जो उन्होंने मुनक्कद किया, और वो जो है उसमें नाज़रीन जो बनात की बच्चियों का उन्होंने एक बहुत बड़ा सीन जो है वो बनाया है। और बच्चियों की तस्वीर जो है वो भी मौजूद हैं वो। और उसके अलावा नाज़रीन उन्होंने वहाँ जो गुफ्तगू कुछ लोगों ने, एक एंकर थे, उन्होंने पूछी, वो हम आपको कुछ एक ईरान से आए हुए जवान जो हैं उनकी बात भी हम आपको सुनवाते हैं, वो थोड़ी आप सुन लें। शीर है शीर, लेकिन जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ना जबान से है। ईरान भी हम उसका फैन है, काफी लोग उसका फैन है भाई। आप ईरान से और कह रहे हैं कि इमरान खान जैसा लीडर नहीं। ईरान की न्यूज ना जो इमरान खान के बारे में बातें हो रहे हैं, जेल में जो उसको फ्रेचल डाल से, जो आपके हाईकोर्ट के अंदर चढ़ते इमरान खान के बारे सारे ईरानी को पता है। जो शीरदिल बंदे के अपने अवाम के लिए लड़ रहे हैं ना। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये लाहौर में जो तकरीब मुनक्कद है वहाँ पर बनात में जो शहीद बच्चियाँ हुई उनके एक एक चेयर पर तस्वीरें रखी गई हैं, ये मॉडल बनाया गया है। और कतबे पर जो भी शहीद हुए उनकी तस्वीर मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी वो क्या कह रहे थे। और इसके बाद नाज़रीन कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी, जिसे जॉइंट एक्शन कमेटी कहा जाता है, वो नाज़रीन वो उनका एहतजाज अपनी जगह बरकरार है। और मुज़ाकरात भी मुझे लग रहा है कि पस पर्दा कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन वो इतना एहतजाज
बढ़ता जा रहा है कि हमने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि वहाँ नाज़रीन औरतें भी पहुँच चुकी हैं और नाज़रीन अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी वहाँ शामिल हो चुके हैं इस एहतजाज में। तो ये हमें अब यकीन हो चला है कि अब सूरत हाल ये मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती हुकूमत करेगी कि वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या या ऐसा कोई मैसेकेयर होगा कि जैसे यानी पीटीआई के साथ हुआ था। ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद जो है उनके साथ बातचीत करके ही मामला हल हुकूमत करेगी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। तो इस पर कुछ एंकर जो हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो बात जो है वो मुज़ाकरात जो है तस्लीम ना किए जाएं और मामले को बढ़ावा दिया जाए, या मुझे समझ से बालत आ रहा है कि अबसार आलम बहुत बड़े एंकर, सीनियर एंकर हैं, उनकी सीनियरिटी और उनकी जो सहाफ़त है, जो सहाफ़त की मुद्दत है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर उन्होंने ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी अवामी है उसके बारे में क्या कहा ये आप खुद सुन लें। इंडियन ओरिएंटेड, मोदी की नज़रिए से मुतासिर उनकी जो ख़यालात हैं उनको आगे बढ़ाने में, उनको फैसिलिटेट करने में उन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद सिचुएशन काफ़ी टेंस है। और मैं आपको ताज़ा तरीन इतलात आज सुबह जो आ रही हैं रावलाकोट से, मीरपुर से और कोटली से, उनके बारे में आपको बताऊंगा सिचुएशन वहाँ पे क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ जो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने दो बातें की हैं बेसिकली। पहली बात उन्होंने ये किया कि बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इताअत से होती है। ये उन्होंने पैगाम दिया है उस चार के टोले को जो नफ़रत फैला रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीरियों के दिल में। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये नफ़रत किन जगहों पे है सिर्फ, और जो इंडिया के नीचे जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे इन मोदी के एजेंटों के बारे में क्या ख्यालात वहाँ पे हैं वो भी मैं आपसे अभी शेयर करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी साजिश की है कश्मीर कॉज के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों को कश्मीरियों से अलग करने की और कश्मीरियों को पाकिस्तान से अलग करने की। और नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में शामिल कमर ज़मान कायरा जो हैं उन्होंने कहा कि पहले जब ये इनके मुतालबात तस्लीम किए गए थे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे इनके साथ बैठे थे, वहाँ से इनको एक किस्म की शोहरत मिली, शय मिली। और उनका ये, मुझे तो ऐसा लगा कि उनका कहना ये था कि उस वक़्त ही जो है ये उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करनी चाहिए थे। मुझे तो इस तरह यानी उनके कहने का मकसद लगा। अगर आप कोई इसका मतलब और हो तो हमें कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। और नाज़रीन, ये सिचुएशन ताज़ा है और दुआ ये करनी चाहिए कि ये मामला भी जो है अफ़ाम व तफ़हीम से तय पा जाए। तो उसके बाद नाज़रीन जो है वो आते हैं, हम आपको इंतहाई एक दिलचस्प स्टोरी डोनाल्ड ट्रंप की और उनके प्लान की वो सुनाएंगे। और नाज़रीन, ये स्टोरी सुनने वाली है। इससे पहले हम आ जाते हैं पीटीआई और इमरान खान। तो नाज़रीन, आपको पता है गुज़श्ता रोज़ एक ARY की जानब से एक ख़बर ब्रेक की गई थी कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो जो एंकर थे उनकी दौड़े लग गई, यूट्यूबरों की दौड़े लग गई, सारे हस्पताल उन्होंने छान मारे, मगर इमरान खान का कहीं अता पता मौजूद नहीं था। और वो खबर अब तक भी एक मुअम्मा है और ये ज़रूर हुआ है, और जिन्होंने भी ये खबर दी है कि 1.5 घंटा तक के लिए कहा जाता है कि इमरान खान को बाहर निकाला गया और फिर कहाँ ले जाया गया, क्या गुफ्तो शनीद हुई, किसके साथ मुलाकात हुई। ज़्यादातर
जो इशारे जाते हैं वो सुहेल अफरीदी की तरफ जाते हैं, मगर गुज़श्ता रोज़ हमने आपको एक उसका उनका बयान सुनवा दिया था और वो जो हैं वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी कोई मुलाकात हुई है। तो फिर नाज़रीन, ये इमरान खान को वहाँ से नहीं निकाला गया तो फिर कौन सी शख्सियत थी जिसको बाहर निकाला गया? तो ये जो खबर है वो ताहाल एक मुअम्मा बनी हुई है। अमेरिका के चीफ जनरल डैन कैन ब्रसेल्स में नाज़रीन वो मसरूफ़ थे एक मीटिंग में। तो वो जो मीटिंग थी इंतहाई अहम थी, वो नेटो की अहम शख्सियात के साथ मीटिंग में मसरूफ़ थे। तो वहाँ उन्हें एक फ़ोन कॉल जाती है कि आप ये सब छोड़ छाड़ कर फ़ौरन जो है वो पहुँचे। तो वो जो है वो मीटिंग को अधूरी छोड़कर फ़ौरन अमेरिका पहुँचे और वहाँ नाज़रीन जो उनको बताया गया वो इंतहाई हैरत अंगेज़ था। उनको कहा गया कि आपको एक कमांडो एक्शन जो है वो करना है और वो ईरान की ज़मीन पर आपको उतरना है, वहाँ पर जाकर यूरेनियम ढूंढना है और उसे जो है चोरी कर कर उसे अपने कब्ज़े में लेकर वो जो है अमेरिका लेकर आना है। तो नाज़रीन, जब वार रूम में इस सिचुएशन पर गौर व फिक्र किया गया तो उधर जो ईरान की तैयारी थी नाज़रीन वो ये थी कि जो अफज़ूदा यूरेनियम है वो उसको जो है पता नहीं कितने टनों के नीचे पहले बारूद बिछाया गया है, उसके नीचे वो यूरेनियम है और उसके ऊपर फिर पता नहीं कितने टनों के हिसाब से जो है वो मट्टी है, जिसे नाज़रीन इंतहाई भारी भरकम एक्सीवेटर भी कितने दिन लगे रहे तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और फिर बारूदी जो लाइनें बिछाई गई हैं वो उसके अलावा है नाज़रीन। और जब उसके पास यूरेनियम के पास पहुंचा जाएगा तो वो यूरेनियम के ऊपर एक बारूद की पूरी तह बिछाई हुई है। तो वो बंदे का तो वो जो टीम पहुंचेगी उसका तो अपना फक्का नहीं बचेगा। और पहली सिचुएशन तो ये है कि वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, वो नामुमकिन बना दिया गया है। और जो खुफिया रास्ते हैं वो इंतहाई महफूज हैं कि वहाँ कोई रास्ता उनको अमेरिका को आज तक ना सैटेलाइट के ज़रिए ना किसी ज़रिए से वो रास्ता जो है वो आज तक नहीं मिल सके। तो अगर अमेरिका जो है उनको जिस तरह उनको कहा गया तो वार रूम में जब इस पर गौर किया गया तो नाज़रीन सिचुएशन ये हुई कि अगर हम छापा बरदार जो है हेलीकॉप्टरों के ज़रिए वहाँ पर लोग उतारेंगे, फिर वहाँ पर वो एक रनवे बनाएंगे, फिर वहाँ पर जहाज उतरें, रनवे तैयार किया जाए और फिर साथ साथ जो है ईरानी अफवाज जो है उनका मुकाबला भी किया जाए, रनवे भी तैयार किया जाए, फिर एक्सीवेटरों से मट्टी भी उठाई जाए और साथ साथ उनके साथ जंग भी की जाए। और फिर जब और वो ये भी नहीं पता भी है कहाँ पर, और अगर पता भी चल जाए तो नाज़रीन वहाँ एक्सीवेटरों से कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी जब सूरत हाल सामने रखी गई और वार रूम में ये सारी जो है इस पर गौर व फिक्र किया गया तो नाज़रीन ये एक मूवी के सिवा, फिल्मी सीन के सिवा कुछ भी नहीं था। और ये सारा फिल्मी सीन तो हो सकता था मगर प्रैक्टिकली जो है ये एक नामुमकिन था कि अफज़ूदा यूरेनियम जो है वो उसे उठाया जाए इस तरह और लाया जाए अमेरिका, ये नामुमकिन नज़र आया नाज़रीन। और ये वो ख्वाब है, ये वो इरादा था जो डोनाल्ड ट्रंप का अधूरा रह गया और हमेशा के लिए जो है वो उसे याद रहेगा और हमेशा उसे
ये उसका ख्वाब जो अधूरा रह गया उसे परेशान करता रहेगा। और नाजरीन याद रहे कि इससे पहले असफान में जो फौज उतारी गई और उनके वहाँ जो जहाज हैं वो फंस गए और वहाँ फिर उनका कितना नुकसान हुआ और जहाज़ों को छोड़कर भागना पड़ा। तो ये इससे कबल जो तजर्बा किया गया वो भी उनके सामने था। तो ये जो धमकी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये हम जो है ये 1-2 रोज में जो है ये सारा मामला जो करेंगे, तो ये धमकी जो है इसको ईरान जो है उन्होंने भी सीरियस लिया हुआ था। तो नाजरीन वो इंतहाई उन्होंने कड़े इंतजामात, तो पहले से ही ये सारे जो इंतजामात हैं ये कोई ताज़ा इंतजामात नहीं किए हैं, ये तो पहले से ही इंतजामात उनके हैं। बाकी जो ताज़ा निगरानी, ताज़ा सूरत हाल से निपटने के लिए जो उन्होंने इक़दामात किए थे, तो वहाँ जो अमेरिकन अफवाज की लाशें जो हैं, डेड बॉडियां जो हैं वो इनको मिलनी थी वापस और यूरेनियम अफजूदगी नहीं मिलनी थी। तो नाज़रीन ये जो है काफ़ी जो ममालिक हैं जहां उनकी अफवाज है वहां से जो डेड बॉडियां आ रही हैं वो ही जो है इंतहाई तकलीफ दे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो उनका बोझ नहीं उठा सकते। तो मज़ीद जब ये सूरत-ए-हाल उनको पता चली और बिल्कुल सिचुएशन जो है सामने आई, तो फिर जो है उन्होंने अपना इरादा तर्क कर दिया। तो उसके बाद जो है नाज़रीन ये जो जनेवा में दस्तखत होने हैं, ये फिर इस पर जो है बातचीत हुई और जितना एक दूसरे से यानी कि शराइत मनवा सके और वो मानी गई। बाकी जो है यूरेनियम के ऊपर तो ईरान जो है वो एक लफ्ज़ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल, और आपको हमने ये एक दिलचस्प स्टोरी और ये जो इनकी सोच है और देखें कि किस तरह ये फिल्मों की तरह सोचते हैं और फिल्मों की तरह काम करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन ये और ममालिक के साथ तो कर सकते हैं जिस तरह वेनेज़ुएला के साथ किया, मगर ये ईरान है और ईरान के जान निसार जो हैं वो उनको जो है वो क्या कहते हैं कि नाकों चने चबवा देंगे, मगर यूरेनियम कभी उन तक पहुंचने भी नहीं देंगे। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट, और हमें दीजिए नाज़रीन इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।